जो मैं जिंदा रहकर नहीं कर सका, वो मरने के बाद जरूर करूंगा। कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से जिसे बेचने रेहान दिल्ली से ऊटी आया है। यहाँ आने पर उसे वहाँ के लोकल लोगों से पता चलता है कि ये हवेली हॉन्टेड है। इस रूमर को गलत साबित करने के लिए वो होटल की जगह उसी हवेली में रुक जाता है। जैसे ही रात ढलती है हवेली का खौफनाक रूप सामने आने लगता है। रेहान के साथ कुछ बहुत ही डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। बंद कमरे के ताले का अचानक टूट जाना, बेड के नीचे किसी का खून भरा पैर दिखना, किसी लड़की का साया दिखना, पियानो का अपने आप बजना, शैंडलियर का अचानक गिर जाना। रेहान को किसी लड़की के गाने की आवाजें भी आती हैं। एक दिन हवेली की बुक शेल्फ से एक बुक गिरती है जिसमें से रेहान को एक लेटर मिलता है। इस लेटर में ही अतीत के पुराने राज छुपे होते हैं। ये लेटर साल 1936 में लिखा गया था, जिसमें एक लड़की जिसका नाम मीरा है वो बताती है कि वो और उसका परिवार अपनी केयरटेकर मार्गरेट के साथ इस हवेली में रहा करती थी। मीरा को म्यूजिक का बहुत शौक था। वो पियानो के लेसन्स एक म्यूजिक टीचर से ले रही थी जिसका नाम था प्रोफेसर अय्यर। एक दिन मीरा के पेरेंट्स एक वेडिंग अटेंड करने बाहर जाते हैं तब प्रोफेसर अय्यर मीरा को पियानो लेसन्स देने घर आता है। प्रोफेसर अय्यर के इरादे मीरा को लेकर हमेशा से ठीक नहीं थे। पियानो लेसन्स के बहाने वो मीरा के करीब आने की कोशिश करता है। जब मीरा विरोध करती है तो प्रोफेसर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी मीरा के हाथ एक कैंडल स्टैंड लगता है और सेल्फ डिफेंस में वो प्रोफेसर अय्यर के सर पे वो कैंडल स्टैंड मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस मीरा का बयान लेती है और प्रोफेसर अय्यर के घर पे भी छानबीन करती है, जहाँ उन्हें प्रोफेसर की बनाई हुई मीरा की ऑब्सीन पोर्ट्रेट्स मिलते हैं। इससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि प्रोफेसर अय्यर की बुरी नजर मीरा पर हमेशा से थी। मीरा को लगा कि उसे प्रोफेसर अय्यर से छुटकारा मिल गया, लेकिन उसी रात जब मीरा सो रही होती है तो सपने में प्रोफेसर अय्यर की दुष्ट आत्मा आती है और कहती है कि जो मैं जिंदा रहकर नहीं कर सका, वो मरने के बाद जरूर करूंगा। मीरा और मार्गरेट डिसाइड करते हैं कि वो इस हवेली से भागकर दिल्ली चले जाएंगे, जहां मीरा के पेरेंट्स हैं। लेकिन इसके पहले कि वो भाग पाते, एक एक करके प्रोफेसर अय्यर जेनी के ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और मार्गरेट को बेरहमी से मार देता है। अब मीरा अकेले उस हवेली में रह जाती है और प्रोफेसर उसके साथ घिनौनी हरकतें चालू कर देता है। उस रात के बाद प्रोफेसर अय्यर ने मीरा को अपना कैदी बना दिया था और बार बार अपनी हवस की सीमा पार करता था। मीरा अब ये सब और सहन नहीं कर पाती है और आखिरकार अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। रेहान मीरा की कहानी सुनकर उससे हमदर्दी करने लगता है। वो डॉक्टर स्टीफेंस, जो कि एक साइकिक होती है, उनके पास जाता है और मीरा के लिखे लेटर्स दिखाता है। डॉक्टर स्टीफेंस रेहान को बताती है कि प्रोफेसर अय्यर की इविल स्पिरिट ने जेनी की स्पिरिट को उस हवेली में कैद करके रखा है। साइकिक उसके साथ ग्लेन मैनर जाती है, जहाँ उसे प्रोफेसर की इविल स्पिरिट महसूस होती है। वो कहती है कि ये स्पिरिट ऑब्सेस्ड है, वो अपने और मीरा के बीच किसी को आने नहीं देगा और बताती है कि उसने इतनी बिगड़ी हुई रूह का सामना आज तक नहीं किया है। वो रेहान से भी बोलती है कि उसे भी ये हवेली छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन रेहान उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में प्रोफेसर अय्यर को ललकारता है। तभी प्रोफेसर अय्यर की आत्मा उस पर हमला करती है। वो तरह तरह से रेहान को डराने की कोशिश करती है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है। इसी बीच रेहान को मीरा की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे बताती है कि अय्यर की दुष्ट आत्मा ने उसे 80 सालों से कैद करके रखा है और वो कभी रेहान को नहीं जीतने देगा। इसके बाद रेहान को फिर वही चीखें फिर से सुनाई देने लगती हैं। अगली सुबह रेहान को वही आदमी मिलता है जिससे वो ऊटी आते ही मिला था। वो आदमी रेहान को बताता है कि उसे मीरा की तकलीफ को महसूस करना होगा और जीना होगा। इससे उनकी दुनिया एक हो जाएगी और वक्त बदल जाएगा। रेहान हवेली की तरफ वापस जाने लगता है। तभी वो आदमी अपनी चिल्लम का कश छोड़ता है, जो उड़ के रेहान से जा मिलता है। रेहान हवेली में जाता है और नोटिस करता है कि उसकी आंखों के सामने ठीक वही सब हो रहा है जो मीरा ने लेटर में लिखा था। वो रियलाइज करता है कि वो 1936 में आ चुका था। वो मीरा का पीछा करता है। तभी मीरा उससे पूछती है कि वो कौन है। वो बताता है कि वो यहाँ नया है और रास्ता भूल गया है। वो जंगल से शहर तक का रास्ता पूछता है। मीरा हिचकिचाते हुए उसकी हेल्प कर देती है और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। मीरा रेहान से कहती है कि इतने अजीब कपड़े पहने उसने कभी किसी को नहीं देखा। आप इस शहर के बाहर के ही नहीं बल्कि इस दुनिया के बाहर के लगते हैं। मीरा उसे चौराहे छोड़कर हवेली चली जाती है। रेहान को मीरा से मिलकर अपने 80 साल पीछे आने की वजह समझ आती है। वो ठान लेता है कि उसे मीरा को प्रोफेसर अय्यर से बचाना होगा। अगर वो अय्यर को मीरा के करीब आने से रोक दे तो मीरा अय्यर की जान नहीं लेगी और अगले कई साल मीरा को इस नाइटमेयर से नहीं गुजरना पड़ेगा। जब अय्यर मीरा के घर पियानो लेसन्स देने जाता है और उसके करीब आने लगता है, तभी रेहान भी वहाँ पहुँच जाता है और मीरा को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। मीरा उसे अय्यर से इंट्रोड्यूस करती है। रेहान बताता है कि उसे भी म्यूजिक का बहुत
बहुत शौक है और वहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करता है ताकि वो प्रोफेसर को कुछ भी करने से रोक सके। प्रोफेसर रेहान को बाहर निकाल देता है और इसी हाथापाई में रेहान खिड़की से बाहर गिर जाता है और उसे सर पर चोट लग जाती है। इस बात का फायदा उठा के अय्यर मीरा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और फिर वही होता है जिसका रेहान को डर था। मीरा सेल्फ डिफेंस में अय्यर को जान से मार देती है और रेहान ये सब देखकर हेल्पलेस फील करता है और बेहोश हो जाता है। मीरा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रेहान बेहोशी की हालत में ही मीरा को अय्यर के स्पिरिट के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा कुछ भी समझ नहीं पाती और घर चली जाती है। फिर रेहान के सपने में अय्यर की स्पिरिट आती है और उसे बताती है कि वो जानता है कि रेहान 80 साल पीछे मीरा को बचाने आया है, लेकिन वो मीरा को क्या, उसके ड्राइवर और मार्गरेट को भी नहीं बचा पाएगा। तभी रेहान की नींद खुलती है। वो तुरंत भाग के हवेली जाता है। वहाँ सभी को गार्ड उसी तरह मरा हुआ मिलता है। अब फाइनली रेहान सबको सच बता देता है कि वो फ्यूचर से आया है। मीरा और मार्गरेट उसकी बात पे यकीन नहीं करते। कुछ भी तो रेहान मीरा को उसी के लेटर में लिखे हुए इवेंट्स के बारे में बताता है जो अब तक हो चुका है और जो आगे होने वाला है। तभी रेहान अय्यर की प्रेजेंस नोटिस करता है और वो मीरा को हक करके बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, प्लीज बिलीव मी, और उसके कान में बोलता है कि मुझे यहाँ से चले जाने को बोलो और 3 बजे हवेली से बाहर मिलना। मीरा ऐसा ही करती है। नेक्स्ट डे जब वो हवेली से बाहर मिलते हैं, रेहान सजेस्ट करता है कि अगर वो मानते हैं कि इविल स्पिरिट है तो इसका सामना करने के लिए किसी मैन ऑफ गॉड से मिलना होगा। मार्गरेट उन्हें चर्च ले जाती है जहाँ फादर उन्हें बताते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मीरा और अय्यर एक धागे से जुड़े हुए हैं। जब तक ये धागा टूटेगा नहीं, वो मीरा से जुड़ा रहेगा। वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच स्थित एक दरगाह है। उस दरगाह के बाबा को इविल स्पिरिट्स को काबू करने में महारत हासिल है, उन्हें वहाँ जाना चाहिए। साथ ही फादर ये भी बताते हैं कि इविल स्पिरिट्स रात के 3 बजे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दोपहर के 3 बजे सबसे ज्यादा वीक होती है, तो उन्हें दोपहर में ही हवेली से निकल जाना चाहिए और किसी भी हालत में उन्हें अय्यर का नाम नहीं लेना है। ऐसा करने से स्पिरिट और पावरफुल हो जाएगी। तब तक फादर उनकी सुरक्षा के लिए प्रे करते रहेंगे। रेहान, मीरा और मार्गरेट दोपहर 3 बजे निकल जाते हैं। रात होते ही अय्यर की स्पिरिट मीरा को ढूंढने लगती है। इधर रात गुजारने के लिए रेहान कार एक होटल में रोकता है। वहाँ मीरा और रेहान में बातचीत होती है और वो एक दूसरे के करीब आते हैं। उस रात होटल में टेलीफोन बजता है और मार्गरेट की नींद खुल जाती है। वो फोन उठाती है और उसे अय्यर की आवाज आती है। वो गलती से उसका नाम ले लेती है और ऐसा करते ही उसमें अय्यर की आत्मा आ जाती है। अब पजेस्ट हो चुकी मार्गरेट मीरा के करीब आने की कोशिश करती है। मीरा शोर मचाती है। उसकी आवाज सुनकर रेहान मीरा के रूम का दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो रेहान उसे तोड़कर अंदर आ जाता है और मीरा को बचाने की कोशिश करने में दीवार पे लगा क्रॉस पजेस्ट मार्गरेट के पीठ में घुसा देता है। रेहान और मीरा होटल से भाग निकलते हैं और जंगल के बीच कार में ही सो जाते हैं। सुबह जब रेहान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि मीरा आसपास कहीं भी नहीं है। वो मीरा को ढूंढने लगता है जो लेक के पास मिलती है। रेहान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा रेहान से दूर जाना चाहती है क्योंकि वो जान गई है कि होनी को कोई नहीं डाल सकता। इतने लोगों की मौत के बाद वो नहीं चाहती कि रेहान भी बलि चढ़े। रेहान बोलता है कि 2011 से यहाँ उसे कोई तो ताकत लाई है और वो कैसे भी मीरा को बचा के रहेगा। जिसपे मीरा पूछती है कि उसे बचाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस बात पे रेहान अपने प्यार का इजहार कर देता है। इधर चर्च में जब फादर मीरा की सुरक्षा के लिए प्रे कर रहे होते हैं तब अचानक एक स्नेक उनके कबर्ड से निकल के उन पर हमला कर देता है और मार देता है। रेहान और मीरा दरगाह पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी पजेस्ट मार्गरेट उनका पीछा करने लगती है। वो रेहान पर हमला करती है और मीरा को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी रेहान एक लकड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है और उसे लकड़ियों के ढेर के नीचे दफन करके चला जाता है। ऐसा करके वो भाग ही रहे होते हैं, लेकिन पजेस्ट मार्गरेट इज नाउ अनस्टॉपेबल। वो रेहान, मीरा और दरगाह के बीच आ खड़ी होती है और मीरा को उठा ले जाना चाहती है। तभी दरगाह का गेट खुलता है और रेहान पजेस्ट मार्गरेट को खींच के दरगाह के अंदर ले जाता है। पजेस्ट मार्गरेट कमजोर पड़ने लगती है और अय्यर की स्पिरिट उसके अंदर से बाहर आ जाती है और मार्गरेट का शरीर खत्म हो जाता है। तभी दरगाह से आवाज आती है कि अंदर आओ। वो अंदर जाते हैं और रेहान देखता है कि बाबा तो वही है जिसने मीरा को बचाने का रास्ता दिखाया था। सूफी बाबा उन्हें बताते हैं कि अय्यर का खून मीरा के लॉकेट में अभी भी लगा हुआ है और यही वो चीज है जो अय्यर को मीरा से जोड़े हुए है। सूफी बाबा उन्हें एक खंडहर के कुएं के बारे में बताते हैं जहाँ उनको ये लॉकेट फेंकना होगा, लेकिन उसके पहले अर्थ के 5 एलिमेंट्स उस कुएं में डालने होंगे। ऐसा करने से अय्यर अपनी जगह वापस पहुंच जाएगा। वो उस दरगाह की पाक मिट्टी और एक लैम्प देकर कुएं के पास भेज देते हैं।
साथ ही वो अय्यर को रोकने के लिए दरगाह का फूका हुआ पानी भी देते हैं। मीरा और रेहान कुएं के पास पहुंचते हैं। वो आग और मिट्टी उसमें डाल देते हैं। मीरा अपना लॉकेट निकाल ही रही होती है, तभी अय्यर उनके सामने आ जाता है और मीरा को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। मीरा अय्यर पर दरगाह का पानी डालती है और अय्यर थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। मीरा वहां से भागती है और रेहान को पुकारती है। वो अय्यर के चंगुल में फंसी होती है और तभी रेहान आता है और वहां से किसी तरह मीरा को बचाकर भाग ही रहा होता है कि उनसे दरगाह के पानी की बोतल टूट जाती है। अय्यर रेहान को पेड़ की जड़ से उल्टा लटका देता है। मीरा अपना लॉकेट निकाल कर कुएं में फेंक देती है। रेहान खुद को किसी तरह छुड़ाता है और जाकर चेक करता है कि वो लॉकेट कुएं में गिरा या नहीं। वो देखता है कि लॉकेट एक ईंट में फंस गया है। रेहान एक रस्सी की मदद से कुएं के अंदर जाता है और उस लॉकेट को आखिरकार कुएं के पानी में गिरा देता है। इसी के साथ अय्यर की ईविल स्पिरिट भी कुएं में खिंचती चली जाती है और मीरा को अय्यर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। रेहान कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल के कुएं में ही गिर जाता है। सूफी बाबा के अनुसार कुएं का मकसद था कि उसमें जो भी जाता है वो अपनी सही जगह पहुंच जाता है। अय्यर तो पाताल लोक चला गया और रेहान प्रेजेंट ईयर में आ जाता है। वो भागकर हवेली में जाता है और वही बुक ढूंढता है जिसमें उसे पहले मीरा का लेटर मिला था। रेहान को उस बुक में फिर से एक लेटर मिलता है, लेकिन इस बार उस लेटर में इवेंट्स चेंज हो चुके हैं। मीरा लिखती है कि उसने एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत की, घर बसाया और उसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उसने रेहान रखा। रेहान को मीरा के लिए खुशी होती है और वो फाइनली चैन की सांस लेता है और कहता है कि आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।